नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इंजीनियर सुभाष ऊषा जैन, बांदा, यूपी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आदि पुराण जी में आया है कि दानदाता और पात्र, इनमें से अगर कोई एक भी दूषित हो तो वह दोनों को दूषित कर देता है। तो महाराज जी इसे समझाने की कृपा करें। दोनों को दूषित तो नहीं करता, निमित्त नैमित्तिक परिणति होती है। यदि दाता ने चला करके सदोष को दिया है तो फिर उसकी विधि गलत बोली, गलत घेत में बो दिया। पात्र ने गलत व्यक्ति से ही लिया है तो उसने बीज ही गलत ले लिया। एक दूसरे का प्रभाव तो नहीं पड़ता। यदि आपने सत्पात्र मान के दिया है और वो खोटा है तो आपको बराबर सत्पात्र के दान का पुण्य लगेगा। आपने श्रावक को सत्पात्र मान करके दान लिया है और वो खोटा था। मान लीजिए किसी ने, अपन ने माना कि ये व्यक्ति रात्रि भोजन का त्यागी है, शराब नहीं पीता, कुछ नहीं खाता, और वो झूठ बोल के दे दिया तो पात्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पात्र को तो कोई दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार उसने देख लिया कि पात्र सब कुछ ठीक है लेकिन अंदरक से पात्र खोटा था तो भी कोई दोष होने वाला नहीं है। इसलिए इनका नहीं करता। वो तो जब तुम खुद चला करके मालूम है कि सदोष है फिर भी दे रहे हो, तुम चला करके खुद ले रहे हो कि श्रावक गलत है फिर भी ले रहे हो, तब की बात अलग है। उसमें तुम्हारी खुद की भूल है, निमित्त की नहीं। सिमरन जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि क्या बेसन में दूध के साथ लेने पर द्विदल होता है क्या? बेसन और दूध होता है, बराबर होता है, मानना चाहिए। बेसन दही दूध के साथ नहीं, दूध के साथ नहीं, माँ दही छाछ के साथ ही मानना चाहिए, दूध आदि के साथ नहीं। महाराज जी दही के साथ भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। उनका कहना होता है कि दही और बेसन जब गर्म हो जाते हैं, उबल जाते हैं तो उसमें यूरिक स्थान समाप्त हो जाता है। अपनी अपनी मान्यता है, जितना मानो उतना कम है और जितना मानो, क्योंकि इस संबंध में संकेतात्मक ही वचन मिला है। गर्म और ठंडे का नहीं, एक तो लिखा है दूध दही छाछ का दुदल के साथ यानी दाल वाले बेसन आदि के साथ संयोग नहीं होना चाहिए, बस इतना ही उल्लेख मिला। बाकी अब गर्म करके खाओ ठंडे करके खाओ, ये तुम्हारी जिह्वा इंद्री की लालसा है। महाराज जी जैसे बादाम, मूंगफली और कई अन्य वस्तु आती हैं, नहीं, ये जिसमें से तेल स्पष्ट तेल निकलता है उनके लिए नहीं मालूम, ये दुदल नहीं आता। और जो ये राई होती है उसको नमक के साथ लेने पर वो कुछ संबंध में मिलता है कि राई का ऐसा कुछ मिलता है। वैसे राई तो लोग लेते हैं, तो कुछ है ये सब बाद में क्रिया कांडों में, क्रियाओं में आदि में आने लगा। जितना त्याग कर सको उतना, जिसमें संदेह हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये कही गई है, बहुत अच्छा एक अभक्ष का, जिसमें तुम्हें संदेह हो कि ये भक्ष है अभक्ष है, उसे अभक्ष मान के छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मचारी कुसुम दीदी, बिजोलिया। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि इन्होंने जिससे व्रत लिया था उन मुनिराज की समाधि हो गई और उन मुनिराज का आगे कोई भी संघ नहीं है। अब हम जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अब हमारे गुरु कोई नहीं है, तो हमें इस संबंध में क्या निर्णय लेना चाहिए आगे? आप किसी दूसरे संघ के साधु के साथ अपनी यदि व्यवस्था बैठती है, यदि वो तुम्हें स्वीकार कर लेवे तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। निधि जैन, दमोह। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जो प्रतिमाधारी हो जाते हैं देशप्रति श्रावक, और वे देशप्रति श्रावक मोबाइल आदि भी रखते हैं, तो उस मोबाइल में फेसबुक आदि के माध्यम से वो विदेशों की चीज़ें भी देखते रहते हैं,
तो महाराज जी देश ब्रिटिश श्रावक को इसमें दोष लगेगा क्या? बराबर लगेगा, दोष बहुत लगता है। ब्रिटिश श्रावक को जिस प्रकार का उसका व्रत है उसकी मर्यादा के विरुद्ध कार्य करेगा तो दोष तो लगेगा, और मर्यादा के अनुकूल करेगा तो दोष नहीं लगेगा। मुक्ति जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि पानी में अमृत धारा डालने से पानी दूषित तो नहीं होगा, और क्या उसकी मर्यादा बढ़ सकती है अमृत धारा डालने से? मर्यादा के बढ़ने के संबंध में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दूषित में कितना डालेंगे? 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद पानी के साथ अमृत धारा लेते हैं, बस इतना ही है। बाकी ज़्यादा डाल देने से वो प्रासुक हो जाएगा, ऐसा तो हमारे लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। हीरा जैन सागर, गुरुवर मकरोनिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये महिलाएं बोल रही हैं कि आपके माध्यम से इस वर्ष हम लोगों को घर में बैठ कर के जो धर्म लाभ मिला है वह अलौकिक है। महाराज जी हम लोग आपके शिविर में एंट्री नहीं कर पाते हैं, हम लोग का पाप कर्म का उदय है, तो ऐसा ही धर्म ध्यान हम लोगों को लाइव के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो महाराज जी हम लोग ये शिविर कर ला जो अभी लाइव चला ना पर्युषण पर्व में, तो इसके कारण से बहुत सारी महिलाओं को लाभ हुआ, धर्म ध्यान हुआ। तो महाराज जी लॉकडाउन में आपने इतना बड़ा कार्य किया, अब इनकी ये भावना है कि धर्म शिविर में जो आपने ये लाइव चला ना शिविर, तो इससे महिलाओं को बहुत लाभ मिला महाराज जी। आपके शिविर में महिलाओं को एंट्री मिलती नहीं है, तो अब इनका ये भावना है कि ऐसे ही लाभ हमें हमेशा मिलता रहे ताकि हम लोग का धर्म ध्यान। आपातकाल के लाभ को सदा के लिए मत मानो, सहानुभूति आपातकाल में ही होती है, सामान्य रूप में इसकी कल्पना मत करना। वो शिविर अलग है और ये शिविर अलग है। स्नेहल दोषी सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जब अभिषेक के लिए कोई से पानी लाते हैं तो पानी निकालते ही छानते ही गर्म करते ही शुद्ध हो जाता है, या उसे पुनः मंत्र से शुद्धि करते हैं? मंत्र शुद्धि के संबंध में मात्र अभिषेक के लिए मंत्र शुद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं मिला। ये वेदी शुद्धि के लिए, शिखर शुद्धि, मंदिर शुद्धि आदि के लिए, पंचकर्मा के लिए, द्रव धोने के लिए पानी की शुद्धि करते हैं। अभिषेक के लिए तो गंगा सिंधु के जल की जरूरत नहीं, वो तो क्षीर सागर का जल है। उज्ज्वल मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट रूप से क्षीर सागर के भरे हुए कलशों की स्थापना कहे, स्थापयामि, मैं क्षीर सागर के भरे हुए कलशों को स्थापित करता हूँ। यानी वहाँ तो क्षीर सागर का जल है, अब उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है, इसको कोई ध्यान नहीं देता। अभिषेक के समय आप देखना, श्री की तीर्थ कृष्ण पर निवर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब दीवार भर दूर दग्ध कुंभान तादसा, ऐसा, हाँ ऐसा कुछ आया कि वहाँ पर वैसे ही कलश, वैसे ही जैसा स्वधर्म लाता है वैसा ही मैं यहाँ लाया हूँ, तो ऐसा करके वहाँ लिखा है। तो अभिषेक के जल के नहीं, बाकी जल की शुद्धि करते हैं तो करें, बाद में करते हैं, गर्म करके प्राशुक करके फिर बाद में करते हैं। अंकित जैन रांची, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि संवेग और वैराग्य क्या है और दोनों में अंतर क्या है? संवेग का अर्थ होता है हम उस वस्तु से संवेगित हो गए, छोड़ा नहीं है उसने। संवेग उदासीन, त्याग नहीं किया उसने, लेकिन वस्तु स्वरूप समझ करके उदासीन हो गया। और वैराग्य में त्याग होता है, उससे हट जाता है। संवेग में व्यक्ति वहीं रहता है लेकिन तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है, गृद्धता खत्म होती है, मात्र वो औषधि के समान उस वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे औषधि मजबूरी में ग्रहण करता है, ऐसे ही संवेगवान होकर के व्यक्ति संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार शरीर भोगों के प्रति वो उदासीन हो जाता है, और वैराग्य में वह वस्तु का त्याग कर देता है, उससे दूर हट जाता है। सुरेंद्र जैन सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि तीर्थंकर के ऊपर 64 चरबर हमेशा ढुरते हैं क्या, कि मात्र समोसण में ढुरते हैं? समोषण में तो 8 होते ही हैं, लेकिन विहार के समय 8 नहीं होते। सिंहासन नहीं होता, उसके स्थान पर पुष्प होते हैं। छत्र नहीं होता, वो वृक्ष नहीं होता, वृक्ष भामंडल होता है। बिहार के समय छत्र होता है।
चबर भी पूरे 64 नहीं ढूंढकर कुछ चबर ढूंढते रहते हैं। तो आठों प्रातिहार्य दिव्य धुनी नहीं होती, जैसे दिव्य धुनी का वहाँ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ शबर ऐसे होते हैं जो होते हैं, कुछ नहीं होते, आठों नहीं होते बिहार में। सरला चूड़ीवाल जैन भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि इंसान की फितरत ऐसी क्यों है कि वह हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति को दबाना चाहता है। इंसान की फितरत ऐसी क्यों है कि वह हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति को दबाना चाहता है और स्वयं बड़ा बनना चाहता है। ये नेचर है, पुण्य की प्रकृति है उसकी। कभू आप भयो बलहीन सबलन कर खाए होती थी, ये तो नेचर है संसार का। कौन व्यक्ति है जो जिसमें बलवान हो वो छोटे का शोषण नहीं करे। संसार का स्वभाव यही है। यदि ये नहीं हट जाए तो फिर संसार कहाँ रहेगा। ऐसा आशीष जैन नवगमा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो मृत्यु के उपरांत परिवार के लोग चिन्हवाणी आदि छपवाते हैं और उसमें जिनकी मृत्यु हो गई उनका फोटो उसमें आगे पृष्ठ पर लगा देते हैं और वो चिन्हवाणी सबको भेंट करते हैं, मंदिर जी में रखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। अब देखो, इस संबंध में उचित अनुचित मत पूछो। इतनी काफ़ी है कि उसने छपवा करके तुम्हारे तक जिनवाणी भेज दी। अब थोड़ा बहुत उसका लोभ होता है, भाव होता है, कोई इसमें बाधा नहीं। और एक तो जिनवाणी यानी पूजा की किताब, पूजा की कोई भगवान की वाणी नहीं है। पूजा में आप लोगों की पूजाएं लिखी हैं, तो ऐसा कुचित कजादत करने में कोई बाधा नहीं। उपकार देखो, बहुत बड़ा विवाद हुआ जो भारतीय ज्ञानपीठ से जो उनके बच्चों ने, साहू शांति प्रसाद ने, उनकी माँ थी रमा देवी, क्या कौन थी, उनकी फ़ोटो छपती थी, निर्णय किया गया। तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि जिनवाणी में महिलाओं की फ़ोटो या किसी गृहस्थ की फ़ोटो छपना चाहिए कि नहीं। अंत में निर्णय हुआ कि वो फ़ोटो की तरफ तुम जा रहे हो जो साथ कभी छपने ही नहीं थे, कम से कम छप तो गए, कम से कम छप तो गए। भारतीय ज्ञानपीठ यदि नहीं होती तो आज ये महत्वपूर्ण ग्रंथ छपने वाले नहीं थे। पंडित साहब पन्नालाल जी साहब ने लिखा प्रस्तावना में आदि पुराण की, एक बार कापड़िया जी ने कह दिया कि आदि इसका अनुवाद करो आदि पुराण का, तो बोले हमने कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये तो इतना बड़ा हो गया तो पीछे हट गए। अब पंडित जी के कहने के मैंने इतनी मेहनत करके लिखा, कोई छापने को तैयार नहीं, उसकी व्रत काय देख करके। उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी। तो भारतीय ज्ञानपीठ वालों ने इसके लिए लेने के लिए तैयार ही हो गए। 20 दिन जाके बनारस में थी पहले भारतीय ज्ञानपीठ, वहाँ जाकर के 20 दिन रहे, इतनी मेहनत की। तो उन वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बोले मेरा तो सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कलेश में, और कहो हम बाद में उसके बाद कुछ लिखना ही बंद कर देते। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ ने छाप करके इतना उपकार किया। तो नेगेटिव मत सोचो, कम से कम ये सोचो, एक पेज में फ़ोटो छाप दी, बाकी 1000 पेज में तो तुम्हारी जिनवाणी कर दी। तो एक पेज को ऐसा करना, तुम जैसे वो पेज आवे तो आंख बंद कर लिया करो, और ऐसा कि पुट्ठा चढ़ाना, कवर चढ़ा करके उसमें दबा देना, तुम्हें दिखे ही नहीं। पॉजिटिव सोचो महानुभाव, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। देसना जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जैन दिगंबर साधु इतनी साधना करते हैं, एक बार में पूजन करते हैं, उसमें भी त्याग करके करते हैं, तो इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी उनके पास कहाँ से आती है। उसी के लिए, एनर्जी के लिए तो करते हैं, एनर्जी के लिए तो करते हैं। आप कोई चीज़ को जलाते हैं, उससे अग्नि बनती है, वही एनर्जी बनती है। जब लकड़ी जलेगी तभी तो अग्नि की ऊर्जा बनेगी, पानी बिजली जलेगी तभी तो तुम्हारे प्रकाश मिलेगा। तो ये जो तुम कह रहे हो इतना त्याग करके, वो त्याग ही ईंधन के समान है, बिजली के समान है। बिजली जल रही है तभी हमें प्रकाश मिल रहा है। अंदर से वो जो तप आदि करते हैं वो सब ईंधन है, उसी ईंधन से उनको एनर्जी मिलती है। ब्रह्मचारिणी नीलिमा जैन छपारा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि हम किसी के लिए भावना करते हैं, माला फेरते हैं, तो क्या उसका लाभ उसे मिलता है क्या। मिलता है, क्यों नहीं। यदि आपका उससे संबंध है तो, यदि आप उसके प्रति करुणावान हैं तो, यदि आप उसके प्रति, उसके दुख से आप दुखी हैं तो, मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है और उसके दुख से आप दुखी हैं, तो उसका दुख, अब आप भगवान की पूजा करेंगे
तो आपका दुख दूर होगा। और आपका दुख दूर कब होगा? जब वो होश में आएगा। देखो कर्म का निमित्त निमित्त एक संबंध देखो, तुम्हारी पूजा से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी पूजा में इतना पुण्य हो गया कि तुम्हें अब दुख नहीं आना चाहिए। और तुम्हारा दुख कब मिटेगा? जब वो ठीक होगा। तो अब तुम्हारा पुण्य उसको ठीक करेगा, क्योंकि वो ठीक होगा तो तुम सुखी होगे, तो तुम्हारी पूजा कार्यकारी होगी। ऐसा निमित्त निमित्त एक संबंध होता है। परिवार में जो भावनाओं से किया जाता है, उसी व्यक्ति की भावना का प्रभाव पड़ता है जो उससे प्रभावित हो, उसके दुख से दुखी हो। और दुखी होने के बाद वो भगवान की भक्ति करेगा तो स्वयं का दुख मिटाने के लिए उसका दुख मिटेगा। डॉक्टर अंकित जैन सारंगपुर पुरवाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि 9वें अध्याय में पुलाक बकुस जो मुनिराज हैं उनको भावलिंगी कहा और वो मूल गुणों में दोष लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर पार्श्वस्थ मुनि को नमोस्तु करने के लिए क्यों मना किया? पार्श्वस्थ मुनि अलग चीज होती है। पुलाक पार्श्वस्थ मुनि उन दोषों को अपना स्वभाव मान लेता है, उन्हीं को मान लेता नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। पुलाक आदि दोष लगते हैं, दोष मानते हैं, स्वीकार करते हैं गलती है, नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। पार्श्वस्थ उसको दोष नहीं मानता, बोले इसमें कोई दोष नहीं है, काय का दोष है, आज की मांग है, तो इसलिए उसको पार्श्वस्थ कहते, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। एक व्यक्ति ने, आप मिट्टी उठाकर देखो हमारे यहाँ भव्य भव्य कैसे हो जाते। एक व्यक्ति ने मिट्टी उठाई, ओहो इसमें पृथ्वी का जीव है, बहुत जीव है, और धो लिए, हाथ धो लिए, जीव मरण को प्राप्त हो गया, उसको काम में ले लिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो कई लोग मूर्ख लोग इस मिट्टी में जीव मानते, देखो ये मिट्टी में कोई जीव है, देखो अचेतन है। अब दोनों में क्या अंतर? दोनों ने ये मान के, एक ने जीव मान के स्वीकार किया और एक ने जिनवाणी को झूठा किया। कुछ लोग झूठा मानते, कैसे पाखंड है, कैसे मिथ्या धर्म है, इसमें कोई जीव है क्या? तो ऐसा मान करके अब देखो इतने मात्र से दोनों ने उपयोग किया। जल को लोग कहते हैं जल का जीव है, काय का जीव है इसमें, तो उसका उपयोग कर लिया। तो उपयोग करना इसी प्रकार ऐसा रहना चाहिए। हमारे यहाँ उसको अभव्य कह दिया गया, क्योंकि उस अभव्य ने कहा इसमें कोई जीव होते ही नहीं, अभव्य सेन महाराज। इसी प्रकार पुलाक में पार्श्वस्थ में अंतर है। पुलाक कहता है इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा करने से कोई बाधा नहीं है, लेकिन पुलाक बकुस कहता है कि नहीं ये दोष है, कमजोरी है, मुझे इसका प्रायश्चित लेना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए। श्रद्धा में अंतर है। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि मूल प्रकृति बंध और उत्तर प्रकृति बंध में क्या उसका? मूल प्रकृति बंध कभी होता ही नहीं, हमेशा बंद होता है उत्तर प्रकृति रूप है, क्योंकि मूल प्रकृति एक सामान्य है। मूल प्रकृति की जो स्थिति है, किसी ना किसी उत्तर प्रकृति की वो स्थिति जरूर है। मूल तो एक संचय का नाम है, समूह का। ज्ञानावरणी कर्म किसको ढांकेगा? मति ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मनापर्या ज्ञान को। एक सामान्य कथन होता है मूल में, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए प्रकृति जो बंद होता है, स्थिति बंद होता है, वो उत्तर प्रकृति रूप ही होता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि गलतियां स्वीकार करने की अगर हिम्मत अपने अंदर हो तो बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन महाराज जी गलतियां सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वीकार करने से हानि लाभ, मेरे स्वीकार करने से कितना लाभ है, कितनी हानि है, वस्तु स्वरूप व्यक्ति को ज्ञान में आ जाता है तो उसे गलती स्वीकार करने में कोई महसूस नहीं होता। लेकिन कोई दबाव से कराना चाहे, प्रभाव से कराना चाहे, उस समय सब देखा जाएगा। दबाव में आकर वो गलती स्वीकार कर रहा है, प्रभाव में आके कर रहा है, परेशानी से बच के कर रहा है, अंदर से कर रहा है कि नहीं, तो उनका कोई मायना नहीं। जब अंदर से करता है तो स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अरविंद जैन, लालकोठी, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि क्या नवग्रह को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए? नवग्रह को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए? नवग्रह से भगवान का क्या संबंध? यही पूछ रहे हैं। नवग्रह की शांति के लिए भगवान की पूजा की जा सकती है, रोग को शांति के लिए की जा सकती है। तो नवग्रह का जोड़ना और नवग्रह की शांति के लिए करना में बहुत अंतर है।
वैभव काला सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब तीर्थंकर घर से निकलते हैं वैराग्य के कारण, तो क्या उनके माता पिता को दुख होता है, परिजन को दुख होता है क्या? होता है, शास्त्रों में तो ऐसा आया है। सौधर्म उनको समझाता है, जब दीक्षा लेते हैं तो सौधर्म माता पिता को समझाते हैं। नैमी हरिवंश पुराण के अंदर आया कि नैमिनाथ को जब जूनागढ़ में वैराग हुआ तो वहीं से सीधे कैलाश उस पर नहीं चले गए, वो घर लौटे, राजपाट लिया, राजपाट पर आए वहाँ पर और बाकायदा सब घर वालों को उपदेश दिया, सब घर वालों के प्रति उनका वात्सल भाव रहा। उसके बाद फिर जाकर के राजा पालकी आई, सौधर्मंद आया, फिर वहाँ से विधिवत निकले, सीधा जहाँ से उतरे थे वो बारात में से वहीं के वहीं गिरनाने चले गए। नहीं, उनकी दीक्षा बड़ी व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित ढंग से होती है, समझाते भी है। सौधर्मेंद्र के भी समझाने का उल्लेख आया है। आशीष जैन मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या 7वें नरक की आयु का बंद करने वाला जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है उसी भाव में? जिस जीव ने 7वें नरक की आयु का बंद किया, क्या वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है? नहीं कर सकता किसी भी हालत में। तीसरी पृथ्वी तक ही नहीं, उसी भाव में अभी राजा श्रेणी में 7वें नरक की आयु बंद कर दी, तो जितना उसी आयु पहले कम की। हाँ, तीसरे नरक तक की 7 सागर की आयु तक वाले को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, उससे नीचे वाले को नहीं। यदि करेगा तो उसको पहले वो कम करेगा, कम करने के बाद फिर करेगा। महाराज जी, आयु कर्म में अपकर्षण थोड़ी होता है? होता है। अच्छा, क्यों नहीं हुए? ये 33 सागर की आयु बंध के 84,000 सागर की, तो अपकर्षण तो हुआ ही। उत्कर्षण नहीं हो सकता आयु कर्म में, अपकर्षण हो सकता है? उत्कर्षण के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। ऐसा भी आता है कि उत्कर्षण भी होता है, लेकिन इसमें कई प्रकार के लोगों के विचार अलग अलग हैं। कुमारी भक्ति जैन बेकंगवन जिला रायसेन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, समाधिवन पाठ में 2 लाइन आती हैं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। महाराज जी, शत्रु कभी संतुष्ट कैसे हो सकता है? इनका ये प्रश्न। प्रयास है, पुरुषार्थ है। यदि वो कहता है कि भाई मैं शत्रु हूँ, ऐसा कर लो तो मेरे लिए फिर कोई बात नहीं, तो ठीक भैया, हो ठीक, मैं हाथ जोड़े रहे, क्षमा। कसाय भाव बढ़ता है तो ठीक, कसाय हाथ मत बढ़ाओ, क्षमा मांगने से ठीक हो जाए। हाँ हो जाए भैया, मैं मांगे लेता हूँ। तो इस प्रकार की बात है। राजेंद्र जैन छाबड़ा नांदेड़ महाराष्ट्र गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा अवगाहना के क्षेत्र में है कि अवगाहना धनुष से नापी जाती है और 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो हाथ की लंबाई कितनी माननी चाहिए हमें? हाथ की लंबाई के लिए लंबाई भी दी है हमारे यहाँ, सब व्यवस्थाएं हैं। एक परमाणु से लेकर फिर त्रस रेणु, त्रुट रेणु। नहीं महाराज जी, इनकी ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की हाइट बराबर नहीं होती है, किसी की हाइट कम होती है। अब उस समय 500 धनुष के व्यक्ति थे, 550 धनुष के व्यक्ति थे, आज 3.5-4 फीट 5 फीट के आदमी मिलते हैं, 6 फीट के भी मिलते हैं। तो आपको नापने का उपाय चाहिए कि क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पूछ रहे हैं कि उसकी हम अवगाहना किसके अनुसार नापें, किसके फिट है हाथ ना, के अनुसार फिट है। नापें? हमारे यहाँ अंगुल प्रमाण है, 3 प्रकार के, प्रमाण अंगुल, व्यवहार अंगुल और आत्मा अंगुल। तो जो प्रमाण अंगुल है उसके लिए हमारे यहाँ कहा गया ना कि लीक है, त्रठ है, नाड़ी है। अब आपको बीच में से लिए लेता हूँ, 8 जो का 1 अंगुल होता है, 8 जो का, और 8 अंगुल का 1 बितस्ती होता है, और इसी बितस्ती को लेकर के जो बितस्ती बनता है, 2 बितस्ती का 1 हाथ होता है, 4 हाथ का 1 धनुष होता है। तो जो नाप का है, चाहे 500 का नापो, चाहे 5 फीट का नापो, नापने का इंची टेप तो वही है जो एक सबका नापा जाता है। श्रीमती चंदा जैन डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं, क्या निगोदिया जीव निगोद से निकल कर के एक ही भाव में मनुष्य बनकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है क्या? अपवाद मार्ग है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसा उल्लेख भी आता है, दोनों मत मिलते हैं। नित्य निगोद माहित करके नर पर्याय लही त्रिस्थणी, नर पर्याय लेकर मोक्ष गए हैं, ऐसा उल्लेख है। और कुछ लोगों का ऐसा मत भी है आचार्यों का कि बीच में उन्होंने गंजाई की पर्याय ली, निगोद पर्याय से गंजाई बने,
फिर उसके बाद आकर के वो मनुष्य बने, तो दोनों मत मानना चाहिए। प्रक्षाल जैन बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि एक बूंद शहद खाने से 7 गांव को जलाने का दोष लगता है, लेकिन हनुमान जी ने तो पूरी लंका जला दी थी महाराज जी, तो उनको कितना दोष लगेगा? नहीं, उनको दोष नहीं लगेगा, उनके अलग लगाए। उन्होंने दुष्टता, अन्यायी के पापों को जलाया था। तुमने रात्रि भोजन किया है, तुम्हारा अलग चीज़ है। तुम अपने स्वार्थ के लिए, लिप्सा के लिए, इंद्रिय लंपटता के लिए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए की थी, और तुम अधर्म को, धर्म को मिटाने के लिए कर रहे हो। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो कुछ किया था, ऐसा नहीं। ऐसा में तुम कहो कि पर मजिस्ट्रेट किसी को फांसी दे देता है, महाराज जी यहाँ एक चींटी मारने में पाप है, तो मजिस्ट्रेट ने फांसी चढ़ा दी, उसको कितना पाप है? उसको कोई पाप नहीं है, उसने चींटी को नहीं मारा, उसने अपराधी को मारा है। राजेंद्र जैन छाबड़ा नांदेड़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अवधि ज्ञान, मनः प्रह ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान के पर्याय हैं, लेकिन इनको आचार्यों ने रिद्धि में भी लिया है, तो उन दोनों में अंतर है कि एक ही है? दोनों में अंतर है। एक बार मैंने बताया था, उनमें कुछ विशेषता होती है। विशद अर्थ, विशद अर्थ को और ग्रहण करने वाले होते हैं। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। उपयोगो लक्षण जो सूत्र है महाराज जी, तो उपयोग का लक्षण क्या है? इसे जीव का अबाधित लक्षण क्यों कहा? क्योंकि जीव के साथ अविनाभावी संबंध है, जीव की पहचान ही वही है। लक्षण उसे बोलते हैं जो अन्य में से उसको पृथक कर दे। तो ज्ञान उपयोग जो है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग होता है, उपयोग अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, यही उसका असाधारण गुण है। ऐसा राजेश जैन, मींदीरा जैन, अनली जैन, अम्बाला छावनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जब हम आरती करते हैं भगवान की, तो आरती के बाद में उसकी आस्का ले लेते हैं, तो आस्का लेने के बाद कई लोग बोलते हैं कि आस्का नहीं लेनी चाहिए, मिथ्यात्व का दोष लगता है। नहीं, कोई दोष नहीं लगता। आस्का का अर्थ है कि हे भगवान, आपके जो गुण प्रकाशमान हमने किए भक्ति से, वह मुझे उपलब्ध हो। आस्का नज़र उतारना, जब बड़े लोग छोटों की उतारते हैं तो ऐसा करते हैं, ऐसा आशीर्वाद है, ये ऊर्जा उसमें प्रवेश करे। और भगवान की आरती उतारते तो ऐसा करते हैं, तो ये करने में कोई बाधा नहीं है, लेना चाहिए, कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी छुल्लक महाराज का स्वरूप क्या होता है? उनकी चर्या कैसी होती है? क्या वो वाहन, प्लेन आदि में गमन कर सकते हैं? नहीं, क्या वो कैंची से बाल आदि काट सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कैंची से बाल के संबंध में अलग मत मिलते हैं, कि दोनों मत मिलते हैं, केशवंश का भी मिलता है कि, लेकिन वाहन आदि के प्रयोग के संबंध में आरंभ का त्याग हो गया, उनका कहाँ वाहन का संबंध है? मुनियों के आश्रम में भेज दिया, कहाँ वाहन? मुनियों के बाद वाहन कहाँ से लाए? तो नहीं बैठना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से संपूर्ण विश्व में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान हेतु अभी भी भक्तों की भावनाएं आई हैं। बर्नी कॉलोनी दिगंबर समाज ने 52,000 रुपये की राशि संस्थान के लिए प्रेषित की है। 11,000 रुपये की राशि सुरेन जैन, गांधीनगर, इन्होंने प्रेषित की है। और इस क्षेत्र पर होने वाले वृक्षारोपण के लिए 51 रुपये की राशि सुबीर प्रदीप शाह फल्टन से प्रेषित की गई है। महाराज श्री पहला प्रश्न राजेश जैन मुंगवारी से। मेरा प्रश्न है कि छोटी शांति धारा यंत्र पर करनी चाहिए या श्री जी पर? यंत्र पर कोई शांति धारा नहीं होती है। यंत्र में तो मात्र पंचकल्याणक आदि में जाप के समय, उस समय प्रावधान है। नित्य नियम के समय पर कोई भी आगम में, कोई भी शास्त्र में यंत्र पर अभिषेक या शांति धारा का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी बिजौलिया। पूर्व परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आगम में ज्योतिष देव 5 प्रकार के बतलाए हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र व प्रकीर्णक तारे। जबकि ज्ञानार्णव ग्रंथ में बतलाया है कि ज्योतिष चक्रों में प्रधान स्वामी चंद्रमा है, व ग्रहों में प्रधान सूर्य है,
तो मेरा प्रश्न है कि ग्रहों में सूर्य को प्रधान कैसे कहा, क्योंकि ग्रह व सूर्य दोनों अलग अलग देव हैं। क्या होता है कि बंटवारा है, जैसे सौधर्म इनको मुख्य इंद्र कहते हैं, ईशान इनको, लेकिन वो अपने स्वर का मुख्य इंद्र है। इसी प्रकार वहाँ एक कार्य बटे हुए हैं कि भाई वो भी प्रतिइंद्र है, जैसे आपका मुख्यमंत्री उपमंत्री है तो उनके डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। तो चंद्रमा एक सार्वभौम है, लेकिन सूर्य का कोई अधिकार नहीं है, तो उसका क्षेत्र अलग है, भाई तुम इतना क्षेत्र संभालो, लेकिन स्वामी तो चंद्रमा ही माना जाएगा। कई स्थानों पर प्रतिइंद्र को भी इंद्र मान लिया गया। चंदो सूरो नरो त्रयो, जब 100 इंद्रों की गणना की है उसमें चंद्र और सूर्य को एक बराबर की संज्ञा दे दी। अगली जिज्ञासा है हरिश्चंद्र जैन, मानसरोवर जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, हमारे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ एवं सुमतिनाथ, इनका जन्म अयोध्या में लिया, इसलिए यह कहना उचित है कि अयोध्या में जैनियों का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना हिंदुओं का? क्यों नहीं हो सकता, सबका है। हिंदुओं का रामचंद्र जी से ही संबंध मात्र है और किसी से संबंध नहीं है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार तो अनादि अनंत काल से जितने तीर्थंकर उत्पन्न हुए सब वहीं हुए। वैष्णव दर्शन का तो मात्र रामचंद्र जी से संबंध रखता है कि रामचंद्र जी का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, लेकिन जैनी तो उसे शाश्वत अविनाशी मानते। सदा सदा तीर्थंकर वहीं जन्मते आए। हुंडा और सर्पणी के कुछ अपवाद हैं अभी, उस कारण से है, बाकी हमेशा से वहीं जन्मते। एक और तीर्थ रक्षक में क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक की स्वीकृति दी है श्रीमान धीरेन्द्र जी साहा, यूएसए। 1,11,000 में और भी किसी को बनना हो, क्योंकि तीर्थ रक्षक मामूली नहीं, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हमारे जीवन में इससे बड़ी LIC नहीं है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री जी, एक जिज्ञासा है। हम भक्तांवर जी का अर्थ लगा रहे हैं। उसके 6वें काव्य में आचार्य मानतु महाराज जी ने कोयल का उदाहरण देते हुए कहा है कि कोयल मीठे शब्द कब बोलती है, जब आम मंजरी आ जाती है। तो महाराज जी, एक जिज्ञासा है, जब आम का मौसम चला जाता है तब कोयल क्यों नहीं बोलती, या कहीं दूसरी जगह चली जाती है, या बोलती ही नहीं है, क्या कारण है? नमोस्तु महाराज। कोई भी अपना गाना कब गाएगा, जब खुशी का दिन होगा, जब आनंद का दिन होगा। कोयल को आम के मोर से ही आनंद आता है, वो वसंत ऋतु जिसमें से तुम्हें आता है। इसी प्रकार है भगवान, जब आप सामने होते हो तो मेरे अंदर भक्ति उमड़ती है। आप खुद देख लो ना, जब आपके गुरु आपके सामने हो तो आपकी भक्ति उमड़ती हो, गुरु नहीं हो तो क्या उतनी भक्ति करोगे? भगवान की मूर्ति सामने हो तो ऐसे ही नाचोगे। अब मैदान में कहोगे तुम नाचो मैदान में, पंडाल में कोई भी नहीं हो फिर कहो उससे नाचो, तो वो क्या नाचेगा? तो ये भक्ति का अतिरेक। उन्होंने कहा कि भक्ति जब उमड़ती है, भगवान आपको देख करके मेरे अंदर से अपने आप भक्ति उमड़ रही है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं न विद्वान हूँ, न मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन जैसे ही आपकी बुद्धिया बिना भी बुद्धार्थित पाद पीठो स्थित हम समुदित मत किम तत्र पोहम। तो इसकी कितनी उतने बार बार उन्होंने बार बार यही कही। लेकिन मैं आपको जैसे ही देखता हूँ वैसे ही आपका मैं वाचाल हो जाता हूँ, मुखर हो जाता हूँ, मेरा मन अपने आप बोलने लग जाता है, ऐसा कहना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज साहब, कल की वो लेशिया और कषाय वाली शंका का समाधान तो हुआ, पर एक और शंका उसमें निकल आई। जब भी कषाय औदैहिक कर्मों के उदय से हमारे आएगी हमारी आत्मा में, तो वो क्रियान्वित तो मन वचन या काय से ही होगी। इसका मतलब कषाय के साथ हमेशा इन तीनों में से एक न एक तो रहेगा ही, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो या संगी जीव हो। तो जब कषाय के साथ हमेशा ही मन वचन काय रहेंगे तो यही तो लेश्या है। फिर वही डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा महाराज। पहली बात तो है कि इसमें निमित्त के ऊपर दृष्टि जा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कर्म औदैहिक, कषाय औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव कब है? कर्म का उदय है सो भाव नहीं होते हैं, भाव होते हैं सो कर्म की उदीर्णा होती है।
औदैहिक भाव में यदि कर्म जब जब कर्म का उदय आए, जिस रूप में आए उसी रूप में हम भाव करेंगे तो कभी मुक्ति नहीं होगी। तो औदैहिक भाव का तो हम क्षयोपशम बना सकते। कर्म का उदय आवे और मेरी कसाय नहीं जागे, कोई जरूरी थोड़ी कि जावे, और जिस क्वालिटी की कसाय आए उसी क्वालिटी की कसाय जागे, ऐसा कोई बात थोड़ी है। क्रोध कसाय का उदय मान का बंद कर रहा है, माया का बंद कर रहा है, क्रोध का ही बंद थोड़ी होता। तो पहले तो ये निर्णय पे अपन लगाना है कि उपादान कृत दृष्टि लाओ। अभी तुम्हारी दृष्टि निमित्त पे जा रही है कि कर्म के उदय से कसाय होती है, नहीं, हमारे कसाय करने से कर्म का उदय होता है। दो बातें। जैसे अभी अपन बैठे हैं तो हमारे कर्म का उदय आया क्रोध कसाय का, या हमने पहले से कोई हमें गाली दी, तो गाली देने के बाद उसके गाली देने से उसने जो गाली दी तो आपका क्रोध कर्म का उदय था इसलिए गाली दी है उसने। क्या उसने गाली दी तो आपके क्रोध भाव जागा तो क्रोध कर्मोदय में आ गया? क्रोध तो था ही नहीं, शांत बैठे थे। अब गाली से हमारा क्रोध कर्म भाव हुआ, क्रोध करने का, तो अब क्रोध भाव जब होगा दोनों एक समय बढ़ती हैं, भिन्न समय नहीं बनाना, कारणकारी बनाना, कारणकारी को विवक्षा बनाना, भिन्न समय वर्ती नहीं बनाना। तो कर्म का कुछ कर्म ऐसे हैं जो अपने उदय में निधत्न काचित होने से तद्रूप भाव कराते हैं, लेकिन उसी क्वालिटी का भाव कराएं ये भी नियम नहीं। मान लो 100 नंबर का कसाय कर्म का उदय आया और हम पुरुषार्थ से उसको 10 नंबर में निकाल देंगे। निधत्न काचित कर्म का उदय आता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति फिर से निधत्न काचित थोड़ी बांध देता है। उनके कर्मों में समता धारण करके थोड़े से में फल दे के चले जाते। तो कर्म के उदय से क्रोध नहीं होता, क्रोध करता है सो कर्म का उदय होता है। इसी प्रकार से जो मन वचन काय हैं कसाय के लिए, ये मन वचन काय कसाय कराते नहीं हैं। कसाय हम करते हैं तो मन वचन काय रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, खिड़की हमें बाहर दिखाती नहीं है, दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर रही, लेकिन जब हम देखेंगे तो खिड़की के बिना नहीं देखेंगे। जब मन हमारा है इसलिए हम कसाय करेंगे नहीं। यदि मन है तो हम कसाय करेंगे, तो मन तो मुनिराज के पास भी है, मन तो श्रेणी में भी है। मन है सो कसाय कर रहे हैं, कसाय है सो मन काम कर रहा है। वचन तो 12वें गुण स्थान तक चलता है, मुनिराज के पास भी वचन है। तो वचन है सो हम बंद कर रहे हैं कि हमारे कसाय है सो वचन काम कर रहा है। हमारे मुख से जो गाली निकली है सो क्रोध कसाय है कि क्रोध कसाय हुई सो गाली आई। कारण क्या बना? वचन। तो वचन आया, अब अपना ले लेना, दूसरे का छोड़ दो। अपने अंदर से मेरे मुख से गाली निकली, किसी ने गाली तुम लोगों ने दी अपने मुंह से, तो क्रोध आया था सो गाली निकली है कि गाली निकली सो क्रोध आ गया? अब वचन से देखना, गाली निकली सो क्रोध आ गया नहीं। यदि ऐसा होता तो हम कह सकते कि वचन कारण है कसाय में, हमें कसाय जागी सो गाली निकली है। गाली तो कार्य, वचन तो कार्य है। इसी प्रकार काया को समझना चाहिए। और फिर जब वो अपनी जो हमारा क्रोध कसाय जब वचन का गाली का आलम्बन ले लेता है तो वो लेस्या बन जाती है। लेस्या हमारी पहले नहीं बनी, पहले हमारे अंदर क्रोध जागा, क्रोध ने कहा मन से उसको मारना है। वैसे तो वचन से तो नहीं मार पाऊंगा, झगड़ा हो जाएगा। काया से मारने में मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ और उससे मन से बुरा करता हूँ। अब देखना, बुरा करने का भाव कसाय जाग गई आत्मा में। अब आत्मा ने कहा इस कसाय को हम किससे प्रतिकार करें? मन से। तो उसने कसाय को मन से कहा, हे मन, तो उसको मारना मन से। अब जैसी कसाय ने मन का आलम्बन लिया सो लेस्या बन गई। मन से कसाय उत्पन्न नहीं हुई, कसाय ने मन का उपयोग किया। मैंने कहा था मन एक साधन है, करण है, नौकर है, इंद्रियां हैं, ये कुछ करता धरता नहीं है। ये कसाय जो आत्मा से प्रकट होती है, मन से कसाय उत्पन्न नहीं हुई है, कसाय ने मन का उपयोग किया। तो जब मन, अब उसने कहा कि अपन इसको वचन से दुख पहुंचाएंगे, तो पहले तो उसने कसाय जागी। अब उस कसायमान आत्मा ने कहा, हे वचन, तू गाली रूप में उसको दुख पहुंचा। तो ये साधन है। मन वचन काय ये कसाय कराते नहीं है, कसाय करने वाले का साथ देते हैं, यूं मानो।
कसाय करने वाले का साथ देते हैं। जब कसाय उनका साथ पा लेती है तो एक नया नाम लेस्या हो जाता है, ऐसा मानते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम, इससे पूर्व 11,000 रुपये दिनेश जैन अजमेर सांगानेर संस्थान के लिए। गुरुदेव, मैं वैभव कला सूरत से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पूरे संघ को तैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सबसे ज़्यादा कौन से भक्त तीर्थंकर भगवान का शासन चला और कब से कब तक रहा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु क्या गुरुदेव। क्या क्या बोले? कौन से भगवान का शासनकाल सबसे ज़्यादा चला और कब से कब तक चला? ऋषभदेव का सबसे ज्यादा बड़ा शासनकाल ऋषभदेव का चला। 50 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 50 करोड़ सागर प्रमाण, 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होता ना, तो इस प्रकार सबसे ज्यादा ऋषभदेव का शासनकाल। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। महाराज जी 50 करोड़ का अभी नहीं, जो 50 कोरोना करोड़ सागर वर्ष, ऐसा कोड़ा कोड़ी नहीं, 50 करोड़ सागर वर्ष लगभग ऐसा है, महापुराण में इसका उल्लेख है। प्रीति बिलाला। महाराज जी, अभी जो कोरोना के कारण कई लोगों की मृत्यु हो रही है, उसमें बहुत से लोग तो बहुत ही कम उम्र में मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनका मरण क्या अकाल मरण कहा जाएगा? अकाल मरण तो सभी के होते हैं प्राय, तीर्थंकरों को, असंख्यात वर्ष आयु वाले को, औपचारिक जन वालों को छोड़कर सभी के मरण अकाल में होते, क्योंकि आयु कर्म को संलेखना लेते समय भी अकाल मरण की स्थिति बनती है। अकाल मरण करने से कोई समाधि नहीं बिगड़ जाती। क्या 700 मुनियों को घानी में पेल दिया तो क्या उनकी समाधि बिगड़ गई? क्या शेरनी ने खा लिया तो क्या समाधि बिगड़ गई? लोग अकाल मरण को बुरा मानते, किन किन के अकाल मरण नहीं हुए? 700 मुनियों को घानी में पेला गया, अकाल मरण है। चिलाती पुत्र को नदी में फेंक दिया आंखें, अकाल मरण है। सुकौशल महाराज का अकाल मरण है, पांडवों का अकाल मरण है। अकाल मरण पूरी आयु नहीं भोगी। 10 अंतकृत केवली होते हैं, दुर्धर उपसर्ग सहन करने वाले, उनका अकाल मरण है। तो अकाल मरण से हमारे यहाँ मरण 3 प्रकार के होते हैं, त्यक्त, शावित और च्युत, ये 3 है। तो च्युत और शावित, च्युत तो जो है अपने आप आयु पूर्ण करके जाता है, शावित और त्यक्त, शावित कहलाता है दूसरे के द्वारा घात करा दिया जाए अकाल में, और एक त्यक्त, त्यक्त छोड़ता है समाधि के लेकर के, संलेखना लेकर के। संलेखना में आयु कर्म की उदीर्णा होती है, तो ऐसी बात नहीं है। अकाल मरण करने से कोई दुर्गति नहीं होती। कितने बड़े बड़े, मैंने पढ़ा था ना, मंदिरों में उन्हीं महाराजों की फोटो मिलती है जिनका अकाल में मरण हुआ हो या अकाल में जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हो। तो ऐसी कोई बात नहीं, अकाल मरण से कोई संबंध नहीं सदगति और दुर्गति का। दूसरे द्वारा घात करने पर कोई सदगति दुर्गति का मतलब नहीं, बीमारी के द्वारा मरने पर कोई सदगति दुर्गति का मरना नहीं। कोरोना से मर रहे हैं तो क्या बात हो गई, इससे कोई जरूरत है कि उसकी दुर्गति ही हो जाए। सदगति और दुर्गति तो उनके परिणामों पर आश्रित है। पूरी आयु तो जीने का कोई मतलब ही, जीते ही नहीं, कोई नहीं थे। संलेखना लेने के समय वो संलेखना कर लेता है, आयु कर्म की उदीर्णा कराता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख लिखा कि 6ठे गुण स्थान में उपसर्गित केवलियों के आयु कर्म की उदीर्णा होकर अंतर्मुहूर्त शेष रख करके मोक्ष ले जाते। इसलिए अकाल मरण को जो लोग गलत मानते हैं उनकी ये भूल है। अकाल मरण भी समाधि का कारण है, अकाल मरण में भी संलेखना होती है, अकाल मरण भी अच्छे लोगों के होते हैं। बल्कि जितने बड़े बड़े महाराज हुए हैं वे सब अकाल में ही अपनी आयु को खत्म किया है। कोई मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए, अकाल में मरण करके स्वर्ग गए, और आज उनकी पूजा होती है, वंदना होती है, और वे भव्य जीव हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं मानना। लोग भ्रमित कर देते हैं, अकाल मरण हुआ उसका तो, अरे अकाल मरण हुआ तो क्या, अकाल मरण कोई घातक थोड़ी है ऐसा। अगली जिज्ञासा है ब्रह्मचारी मितेश भाई मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री तत्वार सूत्र के 2 अध्याय के 36वें सूत्रानुसार सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान अथवा असंयम को दूर करने की इच्छा से मुनि महाराज के मस्तक से आहारक शरीर बनता है। उसमें आहारक शरीर द्वारा असंयम को कैसे दूर करते होंगे, कृपया समझाने की कृपा करें। असंयम का अर्थ इतने है कि कहीं उनको जाना है तीर्थ वंदना करने के लिए। अब तीर्थ वंदना करने जाएंगे, रास्ते में जीव बहुत है,
जा नहीं सकते। वंदना करने का भाव है तो वे भावना करते कि हे भगवान, मैं वंदना तो करने का भाव है लेकिन जाऊं कैसे, जीव तो रास्ते में पड़े हैं। तो वो आहारक पुतला जाकर के उस तीर्थ की वंदना करके आएगा और उनको उस बात का संतुष्ट हो जाएगा कि मेरा दर्शन हो गया, इसलिए ऐसे ही उनको। अगली जिज्ञासा है पृथ्वाजी गंगवाल भीलवाड़ा, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री द्रव्य संग्रह के सप्त तत्वावध अधिकार में एक गाथा है जिसमें अर्थ है कि ज्ञान वर्णादि कर्मों के योग्य पुद्गल कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है जो अनेक भेद वाला है। मेरी जिज्ञासा की ये पुद्गल वर्गणाओं का आना आश्रव है तो अष्टकर्म रूप क्यों कहा है? उनमें प्रकृति आदि तो बंद के समय पड़ती होगी, कृपया समाधान करें। आश्रव की परिभाषा बनाई गई वहाँ पर। ये कर्म जो है पुद्गल कर्मों के, सभी पुद्गल परमाणु नहीं चिपकते हैं। जो कर्म के योग्य हैं पुद्गल, नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवधि, यानी जो कर्म में परिणत होने को पुद्गल हैं उन्हीं को दब्बा सवोशने हो अने भेयो जिणक खा दो। ये अनेक प्रकार के जिन भगवान ने कहे, तो उसमें कोई प्रकृति पर प्रदेश बन तो बाद में होगा। पहले तो आश्रव में सामान्य होता है। अब आपका कहना है कि नाना वर्णी शब्द क्यों दिया? जब नाना वर्णी संज्ञा प्रकृति बंद के बाद पड़ेगी तो आश्रव में कैसे कर दिया? तो कारण में कार्य का उपचार करके, जैसे राजकुमार को राजा कह देते हैं वैसे। हालांकि जब कर्मों का आश्रय हुआ तब तो सामान्य वर्णाएं आश्रय होती हैं। ये वर्णा ज्ञानावर्णी की दर्शनावर्णी तो प्रकृति बंद में होगा। आपका कहना ठीक है, लेकिन वो ही वर्णाएं कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव कितने कर्मों का होता है? 8 कर्मों का होता है। तो ऐसा कहने में आ जाता है, ऐसा माना। महाराज श्री कालानी नगर इंदौर से धर्मचंद सेठी, पूरे परिवार का गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मुझे एक पुस्तक में भक्तामृत स्तोत्र के 48 काव्य के अलावा 4 और काव्य मिले हैं। तो महाराज श्री, ये कोई आपकी नई खोज नहीं है, 50 साल पहले खोज लिए गए। ये जो 4 काव्य हैं लगभग 16वीं शताब्दी से चल रहे हैं। 16वीं शताब्दी के से जब तक ये 4 काव्यों का बार बार चर्चा में आते हैं, बहुत जगह प्रकाशन भी हुए, बहुत बार डिस्कशन भी हुए, बहुत बार लेख लिखे इन पर। सब तरफ से ये 4 काव्य जो हैं छेपक हैं, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के नहीं हैं। क्योंकि जो भाव उन 4 काव्यों में है वो भाव भक्तांबर में पहले आ चुका है। ना उनकी भाषा है, ना उनका भाव है, और पुनरावृत्ति कभी आचार्यों ने किए नहीं। 48 काव्यों में कहीं भी ऐसा नहीं है। और ये जो 4 काव्य हैं ये बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ही अलग मानना चाहिए। छेपक हैं, किसी ने पढ़ते हुए बना लिए होंगे और वो धीरे धीरे उसमें जाके जुड़ गए। 52 काव्य आचार्य महाराज के नहीं हैं। और ये कोई तुमने नया खोजा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ 400 300 400 साल से विवाद चल रहा है 52 का और 48 का। लेकिन हर बार जब भी ये सच आती है, इनको हमेशा विद्वानों ने 48 काव्यों से अलग ही रखा है। आप भी अलग रखें, ये आपकी खोज ना माने और इसका प्रचार भी ना करें। नई खोज मान करके ना दिखाएं मैंने 4 खोज दिए, ये सब खोजे खुजाए थे, ये अलग कर दिए गए थे, सो तुम्हें मिल गए। कोई चीज़ अलग कर दी जाए ना और बाद में उसको मिल जाए, अरे मुझे भंडारे में ये चीज़ मिल गई। कई बार मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, खंडित मूर्तियाँ विसर्जित कर दी जाती हैं और बाद अरे भैया वो कुआं में से मूर्ति निकली। अरे कुआं में से नहीं निकली, वो तो विसर्जित की गई। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी विनोद भैया। महाराज जी, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है कि तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीय मखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतः भवति ज्ञानम चरित्रम जय। कि मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सबसे पहले पूरे प्रयास के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना चाहिए। उसी के होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता। तो कैसा उपाय करें अपन, कैसा पुरुषार्थ करें? वहाँ पहले करने का अर्थ ये है कि हम पहले, जैसे आज प्रातःकाल प्रवचन में कहा था कि हम सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन पहले ये तो देखें कि तुम्हारा जो जिनसे तुम्हें मिलने वाला है उनके ऊपर विश्वास है कि नहीं। स्वयं तो तद्रूप बन नहीं पाओगे। हम डॉक्टर से दवाई चाहते हैं, लेकिन भाई महाराज जी मैं डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है मुझे। इसी बात का प्रश्न था ना, दवाई चाहता है, निरोग होना चाहता है, महाराज डॉक्टर पर मेरा विश्वास नहीं है, तो दवाई तो डॉक्टर ही देगा। तो वहाँ इसलिए कहा कि सबसे पहले हमें सच्चे देव साध गुरु को खोजना चाहिए। हमें पहले विश्वास तो जमाओ कि हमारा शास्त्र पर विश्वास है कि नहीं।
जिनेन्द्र देव पे विश्वास है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि हम मोक्ष जाना चाहते, तो मोक्ष का रास्ता कौन बताएगा? महाराज मुझे तो पता है नहीं और किसी पर मुझे विश्वास है नहीं, आप क्या करें? ये कह रहे हैं अमृतचंद सूरी महाराज कि तुम्हें रास्ता पता नहीं है और तुम्हारा तुमको किसी पर विश्वास नहीं है, तब कैसे काम चलेगा? तो कह रहे कि नहीं, या तो स्वयं रास्ता पता करो और या फिर किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। अब जिसमें विश्वास करना है उसका लक्षण बता दिया। तो जब तक हम देवसायत गुरु पर पहले सच्चा विश्वास नहीं करेंगे तो हम ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं निकलता। डॉक्टर पर पहले विश्वास करो तभी वो दवाई कार्यकारी होगी, अन्यथा वो दवाई का कोई मतलब ही नहीं। महाराज श्री, बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न भेजा है कि महाराज श्री नीट की परीक्षा 13 सितंबर से प्रारंभ होने वाली कोचिंग की, अब सबके नाम तो नहीं बोल सकता, तो महाराज जी वो सभी बच्चे क्योंकि यहाँ आना चाहते लेकिन आ नहीं पा रहे, तो इसलिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। सभी के लिए आशीर्वाद है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। अगली जिज्ञासा श्रीमती सपना जी गुना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री निद्रा के 5 भेद कहे, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्नांगदेव। महाराज जी एक साथ कितनी निद्राओं का उदय एक साथ आ सकता है? एक साथ में एक ही निद्रा उदय में आती है, सभी निद्राएं एक साथ उदय में नहीं, उनका समय अंतर होगा। ये हो सकता है कि एक ही दिन में सभी निद्राएं आ जाएं, ये तो संभव है, लेकिन एक समय में एक ही निद्रा का उदय होता है। जिसका निद्रा कर्म का उदय हो उसको स्वाध्याय सभा में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अब वो गिरेगा पड़ेगा, उससे खतरा तो है ही। अब पिछला वाला यदि बैठ जाए तो वो बढ़िया स्वाध्याय, पिछला वाले क्या कर लार गिरने लग जाती है। अब वो स्वाध्याय में बैठ जाए और सब कोई बाजू वाला कहे उठो भाई प्रवचन खत्म हो गया, कैसा लगा प्रवचन? थोड़ा खारा खारा लग रहा है। अब वो सारे प्रवचन को ही खारा कर देगा वो, लेकिन फिर भी बैठता है। तो कई लोगों को ऐसी आदत हो जाती है, लेकिन वो बैठने का प्रयास तो कर रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है व्यापारी को यदि बड़ी निद्रा आ जाए ना, पिछला स्थान गद्दी, तो आगे बैठना है जो पीछे, वो पीछे बैठा उसको निद्रा आ गई और निद्रा आते आते उसका कुर्ता पकड़ा और 2 ले तू भी क्या कहेगा, लग 100 रुपया में ले ले मीटर में। अरे महंत को निद्रा आ जाए, महंत गदिया बैठे ना कपड़े के व्यापारी, अब इनको रात में निद्रा आ जाए, प्रचंड में निद्रा आ जाए और आगे कोई बैठा हो तो उसका कुर्ता पकड़ के अंदर वो ठहरा होता ना, वो कहता साहब इतने में दे दो, वो कहता इतने में दो, तो बोले अरे तू भी क्या कहेगा, ये पकड़ 500 रुपये में लगेगा। और सामने वाले का कुर्ता एक झटके में फड़केगा। जो कपड़े वाले दुकानदार होते हैं उनको फाड़ाने की कला होती है, वो यूं करके एक झटके में फाड़ते हैं, इतने जल्दी कैंची भी नहीं फाड़ते और बिल्कुल सही फटता है उनका। वो यूं कुछ करते हैं, यूं करके और एक झटका देते हैं, जब तक वो कहेगा जब तक तो उसकी कमीज फट जाएगी। तो निद्राओं में इतना तक हो जाता है, तो ठीक है प्रयास करना चाहिए भगाने का। अब मैं नहीं कह सकता कि इसको निद्रा को नहीं भगाया जाएगा। उसी समय कोई सांप आ गया फिर भी निद्रा आती है क्या? तो ये प्रमाद कहलाता है। अगली जिज्ञासा देवेंद्र राज अशोकनगर। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जो सामान्य मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका तीर्थंकर जैसा गणधर परमेष्टि भी उनके होते हैं या उनकी वाणी मतलब बगैर गणधर के ही खिल जाती है? उस संबंध में कोई शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है किस ढंग की व्यवस्था होती है, पर इतना पक्का है उपदेश तो होता है, लेकिन कैसा क्या होता है यह नहीं कह सकते। और महाराज जी सुभिक्ष कितने उनका तीर्थंकर के बराबर ही रहता है? उसका भी उल्लेख अलग से नहीं मिला। अच्छा। तीर्थंकरों के संबंध में मिलता है 100 योजन का, लेकिन उनके संबंध में अलग से कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिल रहा है कि उनका कितना होता है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा हमारा श्री अनुराग जैन गोटेगांव से मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मुनिवर जब हम अरिहंत भगवान के स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो इनके तीनों नामों का वर्णन आता है, अरिहंत, अरिहंत और अरुहंत। गुरुवार इन तीनों नामों की महत्ता और शाब्दिक अर्थ में प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। रूढ़ अर्थ में एक ही की वाचक है, अरहंत भगवान के वाचक हैं
व्युत्पत्ति अर्थ में इनके थोड़े अलग अलग कर दिए गए। किसी गुण को दृष्टि में, अरिहंत यानी कर्मों को नाश करने वाले हैं। अरिहंत यानी ये एक प्रकार के पूजा के प्रशंसनीय गुणवान है। अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, इससे अरहंत है। अरुहंत यानी ये पूजा के योग्य है, अष्टद्रव्य से पूजा के योग्य है। इस प्रकार से बना दिया गया। बाकी ये अरहंत के नाम है। सही नाम जो प्राचीन मिला है, अरिहंताणम शब्द का प्रयोग मिला है, क्योंकि सबसे प्राचीन षटखंडागम है। षटखंडागम की पहली पुस्तक में जो प्रथम श्लोक है वो अरिहंताणम से शुरू किया है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने अपनी टीका में ये तीन उल्लेख किए, अरिहंत, अरहंत और अरुहंत। इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा की वेदी में स्वर्णकारी हेतु 10,000 रुपये की राशि अनुज ऋषभ जैन मुजफ्फरनगर से प्रदान करने की घोषणा की है। अगली जिज्ञासा हमारे जी डॉक्टर अंकित जैन सारंगपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री इंद्रभूति को अपनी भवितव्यपना प्रकटाने में 66 दिवस क्यों लगे? क्या उनका ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म का उदय था? किनको? इंद्रभूति को अपनी भवितव्यपना प्रकटाने में 66 दिवस क्यों लगे? क्या उनका ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म का उदय था? कोई ऐसा तो कुछ नहीं लगा, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है। उसको तो पता ही नहीं था। वो तो जब सौधर्मेंद्र गया वहाँ लाया, एक अंतर मुहूर्त में सारा काम हो गया। 66 वर्ष तक, 66 दिन तक, ऐसा को तो उसको खबर ही नहीं। 66 दिन तक ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री मिनी जैन सागर। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दान जैसे 4 प्रकार के होते हैं, तो अवय दान क्या होता है? अवय दान के अंतर्गत किस टाइप का दान आता है, समाधान करें। अभय दान का अंतर्गत होता है दूसरों को निर्भय कर देना। आवास दान का भी इसका दूसरा नाम पर्यायवाची मिलता है। लेकिन अभय दान का अर्थ होता है, जैसे अपन अहिंसा व्रत है, अभय दान है। चींटी जा रही थी, अपन मर सकता था, अपन उसको नहीं मारा, अभय दान दे दिया। दूसरा को यदि विनाश हो रहा है, उसको विनाश से बचा लेना ही अभय दान है। भयों से मुक्त कर देना अभय दान है। आवश्यकता की पूर्ति कर देना, जिस कारण से वो मर जाता, कुछ हो जाता, उसको कह देना चिंता मत करो, मैं हूँ। ये सब अभय दान के अंतर्गत है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर मुंबई। स्विच चालू करो। महाराज श्री, आप जो 108 रिद्धि मंत्र पूरे विश्व को आपकी कृपा से मिले हैं, ये 108 रिद्धि मंत्रों में इनकी क्या महत्ता है कि 108 रिद्धि मंत्र का आप बहुत महत्व देते हैं? हर क्षेत्र पे आजकल प्रारंभ हो गए हैं और सब जानना चाहते हैं। ये 108 रिद्धि मंत्र भगवान के गुण हैं। जैसे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने भगवान को 1008 रूपों में देखा, उनके गुणों में 1008 रूप में देखा। भगवान आप ये भी हैं, मुझे ये भी देखा। तो इसी प्रकार से मुख्य रूप से जो भगवान के 108 गुण हैं, जिनके माध्यम से वो इतने महान बने, उन गुणों को एक एक दृष्टि से देखकर उनको नमस्कार करना। 1008 मंत्री बन सकते, भगवान को उस गुण को लेकर के अपन नमस्कार करते। हे ज्ञानी आपको नमस्कार, हे दर्शनी आपको नमस्कार, हे चारित्री आपको नमस्कार। तो आधार आधे में एकत्व स्थापित करके, गुणों और गुणी में एकत्व स्थापित करके उनको नमस्कार करते। गुण को स्थापित किया, फिर गुण को किया। ये 108 मंत्रों में कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी भक्ति करने से गृहस्थ को बहुत लाभ होता है। क्योंकि जिस गुण को हम दृष्टि में करके भक्ति करेंगे, वह गुण अपने अंदर भी प्रकट हो जाता है। गुण प्रकट हो या नहीं हो, लेकिन उसका संस्कार आ जाता है। जैसे भगवान का मल मूत्र रहित एक गुण है। अब जैसे मल मूत्र रहित गुण का अपन चिंतन करेंगे, हे भगवान सारी दुनिया तो इधर खाती इधर जाती, इधर खाती इधर जाती। कई लोगों को तो खाते ही भागते हैं। 3 बार खावे तो 3 बार 3 बार के 4 बार चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इधर खाए इधर जाए। जिस दिन पानी ज़्यादा पी लो उस दिन लघु संज्ञा ज़्यादा, जिस दिन पानी पी लो ज़्यादा उस दिन पसीना भी ज़्यादा। तो हे भगवान आपने क्या पुण्य किया कि आप इतने प्रकार के आहार ग्रहण कर लेते, आपका निहार नहीं होता। धन्य। तो ऐसा करने से वंदे तदगुण सूत्र को लगाएं तो वो गुण अपने में प्रकट होगा। वो गुण प्रकट ना हो
लेकिन मलमूत्र संबंधी बहुमूत्र संबंधी बीमारी है, उस बीमारी पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के उनके गुण आप ग्रस्तों के लिए बड़े कार्यकारी होते हैं। तीर्थंकरों के गुण मात भगवान ही नहीं बनाते हैं, हमारी संसार की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अगली जिज्ञासा अंशु जी गोदा कोटा, मेरे परमोपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिभुवन नमस्तु। गुरु जी, जैसे आप एक दिन गणेश प्रसाद वर्णी जी के जीवन पर आपने प्रकाश डाला था, वैसे ही हम जिनेंद्र वर्णी जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। अब जिनेंद्र वर्णी थे, जिनेंद्र सिद्धार्थ के रचयिता हैं। अंत में पहले उन्होंने शुल्लक दीक्षा ली, बाद में बीमारी कारण से शुल्लक दीक्षा खत्म हुई। बाद में उन्होंने आचार्य के पास ईश्वरी में बहुत अच्छी तरह संलेखना की, बहुत विधिवत संलेखना हुई, अच्छी तरह संलेखना हुई। ज्ञानी थे, विद्वान थे, सहिष्णु थे, और अपने आप में वो इस संसार से मुक्ति के मार्ग के लिए तभी तो संलेखना के लिए उनका मन हुआ। संलेखना का सबके लिए भाव नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने जो स्वाध्याय किया उसको समझा और बड़ी अच्छी तरह से उनकी संलेखना हुई। जैसी आगम में वर्णन है वैसे हुआ, ऐसा संक्षेप में यही मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिनमाड़ी स्तुति करेंगे, इसके पूर्व आज जिन्हें परम पूज्य महाराज के आहार कराने का सौभाग्य मिला था, ऐसे पटवारी परिवार तैयार रहेंगे। जावान